हमारा तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। तो वो धक्के भी मारते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं मेरी बच्चियों को। कपड़े में आपको दिखाऊं, फटे हुए मैंने पहने हुए हैं। लोग बातें करते इतनी काम करने वाली आ गई हैं, वो बच्चियां रोती इतना। पढ़ने को दिल करता है जी। तुम्हारा बेटा पढ़ने को दिल करता है, स्कूल जाने को? जी अंकल। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं हूं काशिफ गुलजार। नादरीन, मेरे साथ जो ख़ातून बैठी हुई हैं ये बड़ी मजबूर और मज़लूम ख़ातून है। इनके 4 बच्चे हैं, इनका खामन इनके पास नहीं है, इनके घर के ख़र्चे ठीक तरह से नहीं चल रहे। मेरे ख्याल में जिस कमरे में मैं बैठा हूँ एक ही कमरा है, ये 4 बच्चे हैं और एक ये खुद हैं, कमरा एक ही है, शायद ये भी किराए का है। तो ये बड़ी तंग है। ये कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हैं। आपका जो मैंने ये कहा कि आपका कमरा ये जो किराए का, ये सच है? जी, ये हम किराए पे रहते हैं, हमें 4 साल हो गए इधर रहते हुए। आपका खामन किधर है? आपने कहा कि वो अभी आपके साथ नहीं है। हाँ जी, वो हमारे साथ नहीं है, चले गए, वो उन्होंने शादी कर ली है बाहर। बाहर क्या मतलब? यानी कि यहाँ से लाहौर में से बाहर इधर गुजरात। आपके पास नहीं है, कहीं और चले गए, किसी और सिटी में चले गए हैं? कितना अरसा हो गया आपको छोड़ के चले गए? 3 साल हो गए हो गए। किस तरह गुजारा कर रही हैं अपने बच्चों का? एक बेटा है आपका, छोटा सबसे मेरे ख्याल में ये है। सबसे छोटा मेरा बेटा और 3 बेटियां बड़ी। एक बेटी सबसे बड़ी थी जो सी, वो उसे ब्लड कैंसर था तो वो फौत हो गई है। तो उसकी वजह से कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया था उसका इलाज कराते कराते। तो वो इस वजह से कुछ कर्जा उतर गया, कुछ कर्जे की वजह से वो चला गया। कहता मैं क्या करूं। आपका माजरत, आपका खामन इसलिए आपको छोड़ के चला गया कि आप पे कर्ज था और वो कर्ज उतार नहीं सकता था, इसलिए वो भाग गया और आप पे वो कर्ज छोड़ गया कि आप खुद उतारेंगे, ऐसे ही है? हाँ जी, कह रहे अब उतारो या ना उतारो, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से ले के आऊँ इतने ज़्यादा पैसे। तो बेटा मेरा छोटा सा है, बेटियां 3 है, ये एक छोटी थी, 2 बेटियां किसी के घर में काम। बड़ी जो बेटियां हैं वो कितने कितने साल की हैं? एक 10 साल की है और एक 12 साल की है, जो उनसे दोनों लोगों के घरों में काम करती है। तो कितने पैसे मिलते हैं बेटियों को? दोनों को 5-6 हज़ार रुपये मिल जाता है महीने का, तो उसमें गुजारा हम कर रहे हैं। समझ नहीं, एक बेटी को 5,000 मिलता है, एक बेटी को 3,000? बेटी को हाँ जी 3,000 मिलता है और एक बेटी को 5,000-4,000 रुपये मिलता है। 7,000 टोटल हो गए और उसमें गुजारा हो जाता है? बस ऐसे ही रो धो के कर लेते हैं गुजारा। किराया भी देना होता है, बिल भी देना होता है। बिल वो एक बिल नहीं लेते गैस का और एक पानी का नहीं लेते, बिजली का हम देते हैं बस बिल। तो खाना बनाना कोई आटा ले देता है, कोई दाल ले देता है, कोई कुछ ले देता है, तो वो घर का गुजारा हो जाता है। वो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते? बच्चे स्कूल नहीं जाते। आपको क्या, आप कह रही थी कोई बीमारी है आपको जिसकी वजह से आप कहीं आ जा नहीं सकती, काम नहीं कर सकती? मैं पहले काम करती थी, अब नहीं करती। मेरे गुर्दों में, दोनों गुर्दे मेरे ख़राब हैं और जिगर का भी मसला है मेरा। तो मुझसे उठा भी नहीं जाता, मुझसे बाहर निकलना भी नहीं जाता। बच्चियाँ जाती हैं और हालात पता नहीं कैसे हैं, आपको पता ही हालात होगा। तो कोई कैसा बंदा होता है, कोई कैसा होता है, लेकिन बच्चियाँ बेचारियाँ परेशान होती हैं लोगों के घरों में। तो वो धक्के भी मारते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं मेरी बच्चियों को। वैसे ये बताएं कि कर्जा कितना है आप पे, जो आपने कहा कर्जा चढ़ा हुआ है? कर्जा 7 लाख रुपए है। अभी भी 7 लाख रुपए है? जी। जिनका वो कर्जा आपने देना है वो आते नहीं मांगने, तंग नहीं करते? मांगते हैं, लेकिन वो बेचारे कहते हैं कि क्या करें हम, औरत को क्या जाके कहें बार बार। मैं भी क्या करूं, उनको बस कह देती हूँ कि अच्छा अल्लाह ताला कभी कहीं से देगा तो दे दूंगी तुम लोगों को मैं पैसे, ना हुआ तो फिर मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दें। फिर क्या करूं मैं, मेरा बेटा तो छोटा सा, वो तो कोई काम कर भी नहीं सकता बेचारा।
तो मैं क्या करूं, मैं तो खुद बड़ी परेशान हूं। आप जहाँ पे आपने बेटियों को छोड़ा हो, आपको नहीं लगता वो तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं? किसी अच्छी जगह पे छोड़ें जहाँ पे सैलरी तो कम से कम अच्छी मिले। नहीं, वो ज़रा आंखों के सामने हालात नहीं बाहर के सही, तो मैं गरीब औरत, मैं अपनी बच्चियों को कैसे लेके इधर उधर जाऊं? तो किसके घर किसी के ऊपर तबार नहीं है। अच्छा, वहाँ पे आपने छोड़ा जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी बेटियाँ जो हैं यहाँ पे महफूज होंगी, उनको कोई तंग नहीं करेगा। अच्छा, ये बताएं आप क्या चाहती हैं, किस तरह की हेल्प चाहती हैं आवाम से जो देखने वाले हैं? मेरे पास घर नहीं है, बस मेरा घर हो तो मेरे पास कोई कुछ को थोड़ा बहुत काम करने के लिए कुछ हो के मेरे, और कुछ ये मेरा ये जो सी तबीयत ख़राब रहती है ये सही हो जाऊँ, बस मैं अपने बच्चों का सहारा बन जाऊँ फिर दोबारा वापस। आप चाहती हैं कि कोई मेडिसिन लेके दे दे, कोई कपड़े, कोई जूतियाँ, कोई पैसे, कोई कम से कम कोई घर? कपड़े क्या? कपड़े मैं आपको दिखाऊं, फटे हुए मैंने पहने हुए हैं। कपड़े फटे हुए पहने हुए। घर अगर वो आपको कोई दे दे और कोई आपका ख़र्चा उठा ले, आपकी बेटियों को, बच्चों को तालीम जो है उसके लिए कुछ अगर कर दें तो इतना काफ़ी है। मेहरबानी होगी, अगर जो कोई कुछ कर देगा हमारे लिए तो मेहरबानी, उसको अल्लाह ताला और दे, फिर अल्लाह ताला उनको इज्जत से नवाजे, हमें कुछ देगा तो कोई हमारी कोई मदद करेगा, तो हमारा तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। नाज़रीन, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं मैं खींचना चाहता, बस इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ये गरीब हैं, इनके बच्चे हैं, ये खुद कहीं आ जा नहीं सकती, बीमार हैं, 2 बेटियां, मैं कहूँगा जवान बेटियां हैं, तो वो भी इनके सर पे ज़िम्मेदारी है, आगे फिर उनकी शादियां भी करनी है। सबसे पहले तो उनकी हिफाजत कैसे करें? मेरे ख्याल में उनको निकलना नहीं चाहिए, अब जितनी एज उनकी होगी घर में ही रहना चाहिए, लेकिन ये मजबूर हैं। कोई बच्चियाँ घर में, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ घर में रहे, मेरी आंखों के सामने रहे, ताकि मेरी बच्चियों को कोई देखे ना, बस कोई जैसे जैसे गंदी नज़रों से लोग देखते हैं ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लोग बातें करते इतनी काम करने वाली आ गई हैं, वो बच्चियाँ रोती इतना। बिल्कुल, ये माशरा बड़ा ख़राब है। कोई अगर साहिब असियत ये वीडियो देख रहा है तो एक बंदा ही इनका ख़र्चा उठा सकता है, इनको घर भी दे सकता है, इन बच्चों को, वो 2 बेटियां मेरे सामने बैठी हुई हैं, उनका भी स्कूल में दाखिला करवा सकते हैं, वो भी शायद पढ़ना चाहती हैं, उनका भी शौक़ हो हम स्कूल जाएं, हम कॉलेज जाएं, हम कोई अच्छी जॉब करें। ये बच्चे जो हैं ये इनका भी दिल करता होगा, देखिए कितना मासूम है, पढ़ने को दिल करता है जी। तुम्हारा बेटा पढ़ने को दिल करता है, स्कूल जाने को? जी अंकल। करता है, बड़ी आराम से बोल रही हूँ। ज़ाहिर बात है, जब देखते होंगे बच्चे जा रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म में, तो इनका भी दिल करता हो कि हम भी यूनिफॉर्म पहने, हम भी स्कूल जाएं। अगर कोई साहिब हैसियत देख रहा है तो प्लीज़ नंबर दे रहे हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा और इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।